हरे कृष्णा, हरि बोल। मैं आपको राधा अष्टमी जो 14 सितंबर 2021 में है, राधा अष्टमी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ और राधा रानी की अद्भुत लीलाएं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी, हो सकता है किसी ने सुनी भी होगी, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आप इसे ज़रूर सुने और कुछ गलती हो तो क्षमा करें। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीमती राधा रानी की जय। तो हम राधा रानी का बर्थडे मना रहे हैं। तो 14 सितंबर को राधा रानी का जन्म उत्सव है, प्राकट्य दिवस। ऐसे जन्म नहीं लेते हैं भगवान, हमेशा प्रकट होते हैं। तो राधा रानी का प्राकट्य दिवस मनाएंगे। तो हम राधा रानी कैसे प्रकट हुई मैं आपको बताती हूँ। किसकी पुत्री है? ऐसे तो सभी जानते हैं कि राधा रानी वृषभानु जी की लाली है। तो वृषभानु की पुत्री हैं। तो वृषभानु की पुत्री कैसे हुई? तो वृषभानु और कीर्तिदा उनकी माताजी हैं, वृषभानु उनके पिताजी हैं। तो वृषभानु जी और कीर्तिदा की जब शादी हुई तो उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो वृषभानु जी गोवर्धन की तलेटी में कात्यायनी देवी का मंदिर है, वहाँ कात्यायनी देवी के मंदिर में जाकर वहाँ माता के पास सामने तपस्या करने लगे और माता से प्रार्थना करने लगे कि मुझे संतान प्राप्ति नहीं है तो आप मुझे संतान दें। तब माता बोली कि मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होंगी, जाके हरि नाम की दीक्षा लीजिए। आप पहले हरि नाम की दीक्षा लीजिए, मंत्र शुद्ध कीजिए, कानों की शुद्धि कीजिए, उसके बाद मेरे पास आइए। तो फिर वृषभानु जी वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में यमुना जी के किनारे कृतुमुनि का आश्रम होता है। कृतुमुनि के पास जाकर वृंदावन में हरि नाम की दीक्षा लेते हैं। तो ये द्वापर युग में जब राधा रानी और कृष्ण का जन्म हुआ था, उस टाइम भी हरे कृष्ण महामंत्र था। ये जो बोलते हैं कि गौड़िया संप्रदाय वालों ने अलग से मंत्र बनाया हरे कृष्ण महामंत्र, तो ये अलग से नहीं है। ये द्वापर युग में भी हरे कृष्ण मंत्र था। तब भी ये कीर्तिदा और वृषभानु जी राधा रानी के पिताजी हैं, उनको माँ कात्यायनी देवी ने कहा कि जाके हरि नाम की दीक्षा लो और हरि नाम का जप करो, तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उसके बाद वृषभानु जी वहाँ गए कृतुमुनि के पास, और कृतुमुनि ने उन्हें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र दिया। उसके बाद वृषभानु जी वापस आए और वो कात्यायनी मंदिर के सामने बैठ के उन्होंने मंत्र जप किया, तपस्या की, हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। उसके बाद कात्यायनी देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक सोने का अंडाकार एक दिया उनको, वृषभानु जी को। उसके अंदर करोड़ों सूर्य का तेज निकल रहा था। और कात्यायनी देवी ने कहा इसे आप घर ले जाइए। और वो दिन था भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो कल है राधा रानी का जन्मोत्सव, 14 सितंबर मंगलवार के दिन। तो उस दिन उस अंडे आकार में से जो स्वर्ण की हजारों सहस्त्रों किरणें सूर्य की निकल रही थी, उसमें से करोड़ों सूर्य के तेज के समान राधा रानी प्रकट हुई और कीर्तिदा को उन्होंने ले जाके दिया और राधा रानी का इस तरह से प्राकट्य हुआ। लो राधा रानी की जय, हरि बोल। उसके बाद राधा रानी कोई साधारण गोपी नहीं है, और गोपी तो नहीं है राधा रानी सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण की प्रिय हैं। तो क्या है कि राधा है पूर्ण शक्ति और कृष्ण है पूर्ण शक्तिमान। तो कृष्ण की ही अलादिनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी जो है कृष्ण की ही शक्ति है, कृष्ण के अंश से प्रकट हुई है, जो कृष्ण को अति 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 प्रिय है। श्रीमती राधा रानी उनकी अलादिनी शक्ति है, जो कृष्ण को आनंद देने के लिए प्रकट की है भगवान ने। हमेशा उनको आनंद देती, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहती, हमेशा उनसे प्रेम करती हैं, हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती हैं और कृष्ण को संपूर्ण आनंद देती हैं। ये है श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी जो है, श्रीमती राधा रानी से ही करोड़ों लक्ष्मियाँ प्रकट हुई हैं। जितनी भी देवियाँ हैं सब श्रीमती राधा रानी से प्रकट हुई हैं। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, जितनी भी देवियाँ हैं सब श्रीमती राधा रानी के अंश से प्रकट हुई है।
इसलिए राधा रानी सबसे बड़ी और सबसे महान है, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण की अलाहादीनी शक्ति है। अलाहादीनी शक्ति जो भगवान को आनंद देती है। और राधा रानी से ही सारी देवियों का प्रकट हुआ है। जितनी भी करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं वो सब राधा रानी के अंश से ही प्रकट हुई है। ये हमारी श्रीमती राधा रानी। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि राधा रानी कैसी दिखती हैं, उनका वर्ण कैसा है। राधा रानी का वर्ण है सोने की तरह, सोने के वर्ण की तरह, सूर्य के तेज के समान, करोड़ों सूर्य के तेजों के समान। जैसे एक गौर वर्ण के, जैसे सोना तपता है ना, जब तप जाता है सोना तो कैसा एकदम पीला, सुर्ख पीला हो जाता है, जैसे तपते हुए सोने के समान एक राधा रानी है। उनका जो तेज है वो सोने के तपते हुए सोने के समान है, एकदम पीले वर्ण की है। तो उनका वर्ण कैसा है? पीला। और राधा रानी का रंग कैसा है? पीला, पित्त वर्ण की है श्रीमती राधा रानी। अब मैं अब राधा रानी के प्रकट होती हैं तो राधा रानी के चरणों में 19 चिन्ह हैं, दोनों चरणों में मिला के। तो पहले लेफ्ट वाले में राधा रानी के जो चिन्ह हैं वो 11 चिन्ह हैं, और जो राइट में है वो 8 चिन्ह हैं। तो जो कमल है और कमल पुष्प हैं, पद्म है, जितने भी चिन्ह हैं भगवान श्रीमती राधा रानी के चरणों में, इस तरह से 16 चिन्ह अंकित हैं। तो वो है श्रीमती राधा रानी। उसके बाद में श्रीमती राधा रानी के गुणों की खान बताती हूँ आपको। तो श्रीमती राधा रानी में 25 गुण प्रधान हैं। श्रीमती राधा रानी जो है कामदेव, जो श्री कृष्ण है कामदेव को भी मोहित करते हैं, तो इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। और मदन मोहन को भी मोहित करने वाली जो है वो श्रीमती राधा रानी है। इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम है मदन मोहिनी। जो मोहन को भी मोहित कर दे वो है मदन मोहिनी श्रीमती राधा रानी। तो सोचो आप, राधा रानी कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर। जो मदन मोहन को भी मोहित कर ले वो है श्रीमती राधा रानी। हरे कृष्णा, बोलो श्रीमती राधा रानी की जय। अब मैं आपको बताती हूँ कि राधा रानी, सब बोलते हैं कि राधा रानी बड़ी है, कृष्ण छोटे हैं। ऐसा नहीं है। कृष्ण जब हुए थे तो कृष्ण की उम्र थी 14 साल 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, और राधा रानी की थी 14 वर्ष 2 महीने 15 दिन। इस तरह से राधा रानी और कृष्ण में कितना अंतर है मैं आपको बताती हूँ। राधा रानी जब कृष्ण हुए थे उसके 1 साल बाद राधा रानी का जन्म हुआ था, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन। और राधा रानी कोई साधारण नहीं है। उन्होंने जब तक आंखें नहीं खोली, जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे, उन्होंने बोला कि जब तक श्री कृष्ण के मैं सबसे पहले दर्शन नहीं करूंगी तब तक आंखें नहीं खोलूंगी। इसलिए उन्होंने हमें आंखें बंद रखी जब तक श्री कृष्ण नहीं आए। राधा रानी कोई साधारण नहीं है, हजारों हजारों लक्ष्मियों को प्रकट करने वाली श्रीमती राधा रानी है। सारे देवी देवता श्रीमती राधा रानी की आराधना करते हैं ताकि श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सके, श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। इसलिए हमें भी श्रीमती राधा रानी की उपासना आराधना करनी चाहिए। फिर कृष्ण, और उसके बाद श्री कृष्ण जब गोदी में आते हैं, यशोदा मैया, नंद बाबा सब आते हैं, जब वृषभानु की लली आती हैं, प्रकट होती हैं, उनका जब उत्सव होता है तो सारे वृंदावन वासी आते हैं। उसमें यशोदा जी, नंद बाबा भी आते हैं अपने पुत्र को गोदी में लेके, श्री कृष्ण कन्हैया लाल को लेके। तो जब कृष्ण कन्हैया आते हैं तो वो घुटने घुटने चल के राधा रानी के पलने के पास जाते हैं और उनकी आंखों पे हाथ रखते हैं। तो राधा रानी समझ जाती हैं कि मेरे प्रियतम आ गए हैं। तो वो अपने प्रियतम का हाथ स्पर्श से समझ जाती हैं कि मेरे प्रियतम आ गए हैं, मेरे प्राणों से भी प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं। तो वो वैसे ही अपनी आंखें खोलती हैं, और वो होता है, उस दिन होता है नेत्र उत्सव। अपने प्राणों से प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं, उसके बाद अपनी आंखें खोलती हैं। तो आंखें खोलती हैं उसे वहाँ पे उस टाइम नेत्र उत्सव मनाया जाता है। नेत्र उत्सव की राधा रानी ने आंखें खोली है, राधा रानी ने आंखें खोल दी है। नेत्र उत्सव के रूप में राधा रानी का प्रकट मनाया जाता है जब कृष्ण आते हैं। उसके बाद सबसे पहले राधा रानी क्या खाती हैं? जब अन्नप्राशन होता है, हम भी हमारे बच्चों का जब अन्नप्राशन होता है 6ठे महीने में, 7वें महीने में जब बच्चे को खिलाते हैं तो सबसे पहले क्या खिलाते हैं? तो राधा रानी ने सबसे पहले क्या खाया वो मैं आपको बताती हूँ। जब अन्नप्राशन का दिन आया तो वृषभानु जी ने पूरे व्रजवासियों को आमंत्रण किया, सबको खाने प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। तो उसमें यशोदा जी, नंद बाबा, कृष्ण, बलराम सब आए।
तो अब उस टाइम राधा रानी घुटने घुटने चलने लगी थी और कृष्ण हमारे लाला जो हैं थोड़े बड़े हो गए थे। तो उसके बाद जब कृष्ण, बलराम जी और यशोदा जी, नंद बाबा जी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, उस टाइम राधा रानी घुटने घुटने चलकर आई और श्री कृष्ण की जो थाली थी झूठी, उसमें से उन्होंने थोड़ा सा उठा के उच्छिष्ट उनका जो झूठा था भोजन, वो राधा रानी ने ग्रहण किया। तो इससे हमें राधा रानी ये शिक्षा देती है कि हमें हमेशा, जो राधा रानी है गुरु तत्व है, वो हमें शिक्षा दे रही है कि हमें हमेशा कृष्ण का उच्छिष्ट, कृष्ण का भोग, कृष्ण का झूठा ही खाना चाहिए, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह राधा रानी का अन्नप्राशन हुआ। कैसे? श्री कृष्ण का झूठा, श्री कृष्ण का उच्छिष्ट खाकर, तो श्रीमती राधा रानी का अन्नप्राशन हुआ। हरे कृष्णा, श्रीमती राधा रानी की जय। अब मैं आपको बताती हूँ कि राधा रानी की पाक कला में कितनी निपुण थी। राधा रानी जब 5 वर्ष की थी तो दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि बोले कि इतनी सारी कन्याएं खेल रही हैं, इसमें सबसे सुंदर कन्या ये कौन है? उसको बुलाया, सबसे सुंदर कन्या को, बोले इधर आओ कन्या, तुम मेरे लिए कुछ बना कर लाओ। तो उनकी सारी सखियां बोलने लगी कि ये राधा रानी है और ये पाक कला में बड़ी निपुण है, ये बहुत अच्छा बनाती है खाना। तो उसके बाद दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ बना कर लाओगी? तो राधा रानी बोले हाँ। तो राधा रानी ने उनके लिए खीर बनाई। खीर, इतनी सुगंधित खीर, द्रव्यों से, इलायची, केसर, सुगंधित द्रव्य डाल के इतनी सुंदर, इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई राधा रानी ने। जैसे ही दुर्वासा मुनि ने वो खीर चखी, दुर्वासा मुनि बोले ये तो स्वर्ग के अमृत से भी ज़्यादा टेस्टी है, इसके आगे तो स्वर्ग का अमृत भी फीका है, ये कौन है देवी? दुर्वासा मुनि तो समझ गए थे कि ये कौन है। दुर्वासा मुनि समझ गए कि ये तो स्वयं गोलोक वासिनी श्रीमती राधा रानी है। इनके हाथों का खाया हुआ खीर का प्रसाद खाकर दुर्वासा मुनि तृप्त हो गए और दुर्वासा मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम पाक कला में निपुण हो, तुम्हारे हाथ से बना हुआ जो भी खाएगा उसके बल, आयु, ऐश्वर्य, बुद्धि और रूप, सौंदर्य सब बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरह से दुर्वासा मुनि उन्हें आशीर्वाद देके गए। जब आशीर्वाद दिया तो यशोदा मैया बोली कीर्ति मैया से कि कीर्ति मैया, कीर्तिदा, एक काम करो, तुम अपनी राधा को मेरे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेजोगी? तो बोले हाँ ठीक है। तो कीर्तिदा बोलती है कि ठीक है राधा जी, राधा आएगी। तो राधा रानी जाती है, बोलती है, फिर यशोदा मैया बोलती है कि मैं तुम्हारी राधा के हाथ से ही अपने लाला को बना के खिलवाऊंगी, क्योंकि मैं, दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया है कि राधा के हाथ से जो भी खाएगा उसका बल, आयु, बुद्धि, यश, ऐश्वर्य, रूप, गुण सब बढ़ता ही जाएगा। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लाला का बढ़े, इसलिए तुम राधा को मेरे घर में पाक कला के लिए भेजो। तो इस तरह से राधा रानी यशोदा मैया के घर जाती हैं और नित्य रसोई में उनके लिए, कृष्ण के लिए भोजन के लिए नियुक्त कर दी जाती हैं। तो राधा रानी कृष्ण के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है, एकदम बढ़िया बढ़िया टेस्टी डिशें। सुन के मुँह में पानी आ रहा होगा, है ना? तो इस तरह से राधा रानी जो जितनी भी डिशें बनाती हैं, आज तक राधा रानी ने एक भी डिश रिपीट नहीं की है। इतने सालों से बना रही है राधा रानी श्री कृष्ण के लिए भोजन, पर कोई डिश रिपीट नहीं करती। उनके हाथ में और उनके उसमें इतना स्वाद है उनके हाथों में कि श्री कृष्ण बहुत आनंद से खाते हैं। और जब तक राधा रानी कोई भी खाने की डिश अप्रूव नहीं करती, श्री कृष्ण उसे ग्रहण नहीं करते। इसलिए जो भी बनता है वो राधा रानी पहले अप्रूव करती है, उसके बाद ही श्री कृष्ण उसे ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से हमारी राधा रानी पाक कला में निपुण है। तो हमें राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें भी इतना अच्छा हमें भी दें कि हम भी बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना सकें और श्री कृष्ण को भोग लगा सकें, और भगवान हमारे हाथों से भी, हमारे हाथ का बना हुआ भी ग्रहण करें। तो हमें राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी पाक कला में निपुण हों। इस तरह से राधा रानी की जो लीला है मैंने आपको सारी बताई। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रीमती राधा रानी की जय। बोलो श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, क्योंकि राधा रानी को हरे कृष्ण महामंत्र बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए कल जन्म उत्सव बड़े आनंद से मनाएं। 14 सितंबर को राधा जन्माष्टमी है। बहुत आनंद से, बहुत प्रेम से, बहुत भाव से राधा अष्टमी मनाएं। जैसे ही जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, जन्माष्टमी का बर्थडे मनाते हैं कान्हा का, वैसे ही राधा रानी का मनाएं। सुंदर सुंदर फूलों से सजाएं, राधा रानी को पालने में झूला झूलाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।